सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, इस समय कपास की फसल में कुछ किसान भाइयों के कपास में पीलापन नज़र आ रहा है। कुछ किसान भाइयों के कपास की फसल बढ़वार नहीं कर पा रही है और कुछ किसान भाइयों के कपास की फसल में कहीं कहीं पर कीट पनप रहे हैं। तो किसान साथियों, कपास की फसल अगर बढ़वार नहीं कर रही है, पीलापन है थोड़ा बहुत, तो कपास के लिए इस समय हमें कौन सी खुराक देनी चाहिए जिसके कारण ये सारे रोग खत्म हो जाते हैं। तो हम जैसे अगर सबसे पहले बुआई के समय कपास की फसल में डीएपी, पोटास जो एमओपी आता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, और इसके अलावा सल्फर बेंटोनाइट अगर ये डाल देते हैं तो कपास की फसल में पीलापन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर ये नहीं डालते हैं तो कपास की फसल में कई बार पीलापन हो जाता है, और अगर होता है तो थोड़ा बहुत वो यूरिया के कारण भी मिट जाता है। जैसे कपास की फसल है, उसमें आप जैसे ही 1 महीने की कपास की फसल होती है, 1 महीना या सवा महीना, तो उस दौरान कपास की फसल में यूरिया दे सकते हैं। यूरिया देने के बाद में अगली बार आप यूरिया 15-20 दिन के बाद में फिर से दे सकते हैं। यानी 2 बार आपको इसमें कपास की फसल में यूरिया देना है। और इस तरह से अगर ये डोज देते हैं तो कई किसान भाइयों के कोई समस्या नहीं आती है। फिर आप जैसे 3 महीने के लगभग की फसल हो जाती है, जो अभी स्टेज होती है, इस समय कपास की फसल ज़्यादातर किसानों के 3 महीने के लगभग की है। तो 3 महीने के लगभग की कपास की फसल हो जाती है तो उस समय आपको सबसे पहले इसमें पत्तों पर स्प्रे करने के लिए 1261 NPK आता है, वो आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेते हुए 200 लीटर पानी में घोल बना करके अपनी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। और इसके 15 दिन के बाद में आप एक बार फिर से 13-0-45 NPK, जिसमें नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें नहीं होती है, तो 13-0-45 आप 2 किलोग्राम प्रति एकड़ लेते हुए और 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। और इसके 15 दिन के बाद में आपको 0-52-34 NPK, जिसमें फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, तो इसका छिड़काव कर देना है। इस तरह से आप 3 बार 15-15 या 10 दिन का भी अंतराल रख सकते हैं। 10 या 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करते हैं तो आपकी कपास की फसल में कहीं पर भी पीलापन नज़र नहीं आएगा। कपास के पौधों में अच्छी फुटाव आएगी, कपास के पौधों में अच्छी बढ़वार दिखेगी, कपास के पौधों में और अच्छे फूल बनेंगे, और कपास के ज़्यादा से ज़्यादा टिंडे हैं वो भी निकलेंगे। तो किसान साथियों, आप इस तरह से कपास की फसल में ये डोज दे सकते हैं। और अब जैसे मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ 2 किलोग्राम लेनी है। कुछ किसान भाइयों के अगर ज़्यादा कमी है इन पोषक तत्वों की, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, इनकी ज़्यादा कमी है तो आप 3 किलो तक भी लेकर के छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये डोज आप देते हैं तो आपकी कपास की फसल बहुत शानदार बनेगी और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा, उत्पादन शानदार होगा। तो किसान साथियों, आप अपनी फसल में समय पर ये ध्यान रखते हुए सिंचाई करते रहिए और पोषक तत्वों की कमी ना होने दें। इस दौरान कपास की फसल में कीटों का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो कपास की फसल में नाइट्रोजन की मात्रा कई बार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण कपास की फसल में कोमलता बढ़ जाती है, और कोमलता बढ़ने से कीट ज़्यादा पनपते हैं। तो आप नाइट्रोजन पर भी कंट्रोल रखिए। कई बार कमी और कई बार अधिकता, तो अधिकता और कमी दोनों ही नुकसानदायक होती है कपास की फसल के लिए। तो आप इनका ध्यान रखते हुए अपनी कपास की फसल को अच्छी बढ़वार करवा सकते हैं और पीलापन दूर कर सकते हैं, रोग दूर कर सकते हैं। किसान साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।